आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही कबीर साहब का प्राकट्य लहरतारा तालाब में कमल के पुष्प पर हुआ। आज का दिन खास है, खास करके जो लोग सत्संगी हैं, संत महात्मा हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के करीब करीब बहुत जगह जहां संत लाइन के लोग हैं, वहां पर यह आयोजन सत्संग, प्रवचन, भजन, आत्म पूजा का कार्यक्रम कबीर साहब के आगमन दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। विदेश में भी संत लाइन के लोग हैं, वे लोग भी मना रहे हैं। तो आज सत्संग का कार्यक्रम कबीर साहब के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर है, इसलिए विशेष सत्संग उन्हीं से संबंधित। गुरु हैं चार प्रकार के अपने अपने ढंग, गुरु पारख दीपक गुरु, मल्यागिरी गुरु भृंग। गुरु हैं चार प्रकार के अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी गुरुओं में सिरमौर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, आ सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। साहब जी की वाणी है, उस गुरु की वंदना निस्दिन करनी होती है जो शब्द का दाव बतलाते हैं, क्योंकि शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साह, आ प्रेम बिना भक्ति नहीं, आ चाह बिना नहीं रहा। आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो वह साधु नहीं है, आ द्रव्य नहीं है तो साह किस बात का, आ चाह नहीं है तो राह नहीं है। तो पहला बात है आध्यात्मिक शब्द का विवेक होना चाहिए, क्योंकि शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, आ जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। जिनको शब्द का विवेक हुआ उन्हीं का जीवन सार्थक हुआ, उन्हीं का काम बना। आ जिनको आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं हुआ, उनका जीवन सार्थक नहीं हुआ, उनका काम बना नहीं। तो आध्यात्मिक शब्द का विवेक इस संसार में कौन कराने वाले हैं? गुरु तो बहुत हैं, लेकिन गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भेद है। लोकमति के गुरु, वैदिक सिद्धांत के गुरु, वेदांत यानी संतमति के गुरु, लेकिन इससे आगे जो गुप्तमति के उपदेश करने वाले हैं, जिनको सतगुरु कहते हैं, वे जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आपका ज्ञेय और ध्येय स्पष्ट नहीं होता है। आप कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, आप फिर कहां जाना है, इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस संसार में सतगुरु का शरण और चरण अनिवार्य है। साहब जी ने कहा कि इस संसार में सब कुछ मिल जाए। अरे मानव तन मिला हुआ है भगवान के कृपा से, इसके अलावे धन मिल जाए, बल मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, अगर सतगुरु नहीं मिले तो सब मिल गया, लेकिन इस जीवन के सार्थकता के लिए यह मानव तन जिसके लिए मिला है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वही साहब जी कहे
कि गुरु तो इस संसार में बहुत हैं, लेकिन सतगुरु अगर नहीं मिले, जाको सतगुरु नहीं मिले ताको मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हो। जाको सतगुरु नहीं मिले ताकि सुनी अधूरी सीख, स्वांग यति के पहर के घर घर मांगत भीख। उनका ज्ञान अधूरा है, उनकी जानकारी अधूरी है। जिनको सतगुरु नहीं मिले हैं, नहीं मिलते हैं, इसलिए सतगुरु का चरण और शरण अनिवार्य है। जब सतगुरु मिलते हैं तब ये जीवन की सार्थकता है। आपका उद्देश्य, आपका जो ज्ञेय और ध्येय है, उसकी प्राप्ति एकमात्र सतगुरु के चरण और शरण से ही है। इस संसार में सतगुरु कबीर साहब जी का आगमन आज ही के दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ। लहरतारा तालाब जो काशी में है, कमल के पुष्प पर वे प्रकट हुए। वैसे विद्वान लोग, चाहे नीति के लोग तो यह बात नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे, लेकिन जो लोग संत हैं, जो लोग कबीर साहब से जुड़े हैं, चाहे संतमती और गुप्तमती में हैं, वे लोग निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि सतगुरु का जन्म नहीं होता है। कबीर साहब की जयंती आज लोग मना रहे हैं, लेकिन जयंती जन्म से संबंधित है। आज सतगुरु का जन्म नहीं होता है, सतगुरु प्रकट होते हैं। संत महात्माओं की वाणी प्रमाण है। जेठ मास पूनम तिथि पावन दिन होय, संबत 1455 सतगुरु प्रगटे सोय। 1455 विक्रमी संबत के अनुसार 1455 में सतगुरु कबीर साहब जी का आगमन हुआ। ईसवी सन के अनुसार 1398 यानी 1398 ईस्वी में कबीर साहब इस धारा पर आए और मगहर में 1518 ईस्वी में गुप्त हुए। अब विक्रमी संबत के अनुसार 1575 यानी पूरा 120 बरिस कबीर साहब इस धारा पर रहकर सत्संग प्रवचन, संसार के कल्याण हेतु ज्ञान विज्ञान परम ज्ञान की बातें कहे, बतलाए, आध्यात्मिक विवेक कराए। सतगुरु कहने का मतलब कि कबीर साहब जी सतगुरु हैं, आज सतगुरु प्रकट ही होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, माता के पेट से नहीं आते हैं। संत महात्माओं की वाणी है, सत्य कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के इस दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। उतरा आसमान से नूर का गोला कमल दल पर, आए बन गया बालक बनाना हो तो ऐसा हो। सत्य कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, सत्य कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। आज ही के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के सुबह में लहरतारा तालाब में आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया। इस बात का साक्षी बने उस तालाब के किनारे रहने वाले एक महात्मा जो कुटी बना करके और भगवान का भजन और साधन करते थे।
वे ब्रह्म बेला में उठकर बैठे हुए थे और वे देखते हैं कि आकाश से प्रकाश का पुंज आया। अब पूरा लहरतारा तालाब जगमग जगमग हो गया, आंख नहीं ठहर रहा था। धीरे धीरे वह प्रकाश सिमट गया। वह महात्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। उठकर उसी समय गए रामानंद स्वामी के पास और जा करके यह सारी बात बतलाई। रामानंद स्वामी कहे कि निश्चित रूप से परमात्मा के तरफ से, भगवान के तरफ से राम राम संसार के कल्याण हेतु कोई विशेष, इस संसार में किसी विशेष का आगमन हुआ है, हमको यही लगता है। तो उस लहरतारा तालाब में वह प्रकाश जब सिमटा तो एक कमल के पुष्प पर बालक का रूप ले लिया। सुबह का समय था, यह तो ब्रह्म बेला में हुआ, लेकिन जब सुबह हुआ तो नीरू और नीमा पति पत्नी लहरतारा तालाब के किनारे से रास्ता था, जा रहे थे अपने घर। नीरू अपने पत्नी नीमा को उनके मैके से लेकर जा रहा था अपने घर। एकाएक नीमा देखती है कि तालाब में कमल के फूल पर एक बालक खेल रहा है। उन लोगों को तो आश्चर्य हुआ, आश्चर्य की बात ही है, क्योंकि कमल के फूल पर 50 ग्राम अगर रख दिया जाए, 50 ग्राम का वजन, तो वह पानी में डूब जाएगा। और वह बालक उस पर खेल रहा है, यह आश्चर्य की बात तो निश्चित रूप से है। अपने पति से कही कि हमको लगता है कि मालिक के तरफ से, अल्लाह के तरफ से हम लोगों के लिए ही यह बालक आया है, क्योंकि नीरू और नीमा को कोई बच्चा नहीं था। तो वह कही कि इस बालक को इस तालाब से निकाला जाए और अपने घर ले चला जाए। नीरू मना किया, कहा कि लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे, जग हंसाई होगा, लोग शिकायत करेंगे कि यह अपने मैके से ही बच्चा लेकर आई है, इसलिए तुम चलो घर, ये बच्चा के फेर में मत पड़ो। लेकिन नीमा हट कर दी, कही कि ना, हमारा हृदय कहता है, हमारा दिल कहता है कि इस बच्चा को ले चला जाए, भगवान हमारे लिए ही भेजे हैं। उसके होठ पर उस बालक को बाहर निकाले लोग और अपने घर लेकर गए। तो घर जब ले गए तो लोग पूछने लगे कि यह बालक कैसा है, कहां से लाई। तो नीरू और नीमा सारी बात बतलाए। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने कि ये झूठ बोल रहा है। और वास्तव में कौन मानेगा, कौन इस बात को मानेगा कि कमल के फूल पर कोई बालक खेल रहा है? सब लोग नहीं मानेंगे। उसी तरह से अधिकतर लोग इस बात को तो झूठे माने। लेकिन अब लाई अपने घर तो अब रखने लगी। अगल बगल के लोग पहुंचे और कहे कि ठीक है, जहां से भी इस बच्चा को आप लोग लाए हैं रखिए, लेकिन इसका नामकरण तो किया जाए। इस बच्चा का नाम क्या रहेगा? तो नीरू कहा कि आप ही लोग नामकरण कीजिए। तो मौलवी लोग आए अपना किताब लेकर के और नामकरण किए। तो क्या नाम निकला? अपना किताब जब वो लोग निकाले, जिस तरीका से नाम निकालते हैं उस तरीका से जब नाम निकालने लगे
तो नाम उसमें निकला कबीर, किबरिया, अकबर। तो वे लोग कहे कि यह नाम नहीं रहेगा इस बच्चा का। नीरू कहा कि तब कौन नाम रहेगा? तो यह नाम अल्लाह का है, इसका माने अल्लाह होता है। कबीर माने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा अल्लाह है। यह नाम इस बच्चा का नहीं रह सकता है। तो नीरू कहा कि तब आप ही लोग कहिए क्या नाम रहेगा। तो फिर वे लोग देखने लगे कि कोई दूसरा नाम निकल जाए। तब वही नौवे निकल रहा था। अब आपस में लोग तर्क वितर्क करने लगे कि क्या किया जाए। तब तक वह बालक बोल उठे। औरतें सब उस बालक को घेर करके आपस में बात कर रही थी। राम राम। तब तक वह बालक बोल उठे, मेरा नाम कबीर है। तो औरतें सब कहने लगी कि अरे ये बालक तो बोल रहा है, यह बच्चा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरा नाम कबीर है। कुछ लोग कहते थे कि यह लड़का कहां से लाई है, हिंदू का है कि मुसलमान का है। नाना तरह की बात कहते थे। लेकिन नीरू नीमा तो मुसलमाने धर्म के थे, तो वे लोग नाम निकालते थे उसी के अनुसार। तो यही नौवे निकल रहा था। लेकिन जब वह बोल दिए कि मेरा नाम कबीर रहेगा, जीव मुक्तावन कारणे अभिगति धरा शरीर, हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर। राम राम। तो अब नाम रखना था कबीर कबीर कबीर। लोग कहने लगे, वह नाम पढ़िए गया। उसके बाद बहुत सारी लीला उन्होंने किया है। जब बाल्य अवस्था में अपने को दिखलाए तो उस समय भी बहुत लीला की, जिसमें से संत महात्माओं के अनुसार कुछ बच्चों के साथ जब खेलते थे तो ज्ञान की बात, विज्ञान की बात कहते थे, आत्मज्ञान की बात कहते थे। तो बच्चों को तो समझ में नहीं आता था, लेकिन सियाने लोग जब सुनते थे तो वे लोग कहते थे कि इतना ऊंच कोटि की बात, वेद की बात कहता है, पुराण की बात कह रहे हैं, उपनिषद की बात कह रहे हैं, इससे भी आगे की बात है जो ये कह रहे हैं, समझ में नहीं आता है हम लोगों को भी। तो ये बच्चों को क्या समझ में आएगा? ये कहां से इतना ज्ञान जान गए, कहां से इतनी जानकारी हो गई? ये तो बालक है, बच्चा है, छोटा लड़का है। तो कबीर साहब कहते थे कि लड़का लड़का मत कहो, लड़का आपे आप। वास्तव में सतगुरु मालिक जीव के, अरे जीव के मालिक सतगुरुए हैं। आप पार ब्रह्म सतराम जी कहने के लिए दो हैं, लेकिन एक ही सिक्का के दो पहलू, एक सतगुरु और एक पार ब्रह्म सतराम जी। एक बात की बात है, बहुविधि कहा बनाए, भारी पर्दा बीच का ताते लखा न जाए। एक ही बात है पार ब्रह्म, एक ही बात है सतराम, एक ही बात है राम नाम, एक ही बात है सतगुरु। इस एक बात को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई है। कबीर साहब 14 अरब ज्ञान की बात कहे, 14 अरब ज्ञान में भाखा सार शब्द अलगे करी रखा। 14 अरब ज्ञान की बात एक राम नाम समझ में आ जाए, सतगुरु समझ में आ जाए, प्रभु समझ में आ जाए, इतना बात कबीर साहब जी कहे। फिर भी भारी पर्दा बीच का ताते लखा न जाए। भारी पर्दा लगा हुआ है,
जिसके वजह से लोक में नहीं आता है। राम राम, लोक में नहीं आता है। क्या पर्दा है? हल्का पर्दा जगत जोनी है, अब भारी पर्दा ज्योति है, प्रकाश ब्रह्म, वह भारी पर्दा है। ये दोनों पर्दा सतगुरु जब हटाते हैं तो अब बात समझ में आता है, लोक में आता है, बुझाता है। और जब बूझता है तो अब जूझता है, लग जाता है उस राह पर। तो कहने का हमारा मतलब था कि सतगुरु इस धरा पर माता के पेट से नहीं आते हैं। कबीरे साहब स्वयं कहे, ना मेरे घर मात पिता है, ना मेरे घर दासी। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम प्रकाशी, सत्य नाम प्रकाशी। ना मेरे घर माता है, ना पिता है, और न दासी है। हम इस संसार में सत्य नाम को प्रकाशित करने के लिए आए हैं। सत्य नाम क्या है? बिना सतगुरु सतनाम न बूझे, निर्गुण सरगुण कही कही जूझे। बिना सतगुरु के सतनाम समझ में आइबे नहीं करेगा, आता नहीं है। सारा दुनिया निर्गुण सरगुण कह करके जूझ रहा है और जूझेगा, लेकिन जब सतगुरु मिलेंगे या मिलते हैं तब तो सत्य नाम समझ में आता है, निर्गुण और सरगुण भी समझ में आता है। आपको इस बात का विवेक होता है कि हमारा मालिक कौन है, हम कहां से आए हैं, फिर हमको कहां जाना है। तो आध्यात्मिक शब्द का विवेक इस संसार में एकमात्र सतगुरु कराते हैं। तो इस संसार में गुरु तो बहुत है, अरे लौकिक गुरु भी हैं। कबीर साहब 7 प्रकार के गुरु बतलाए। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज ते देहु पानी। दूजे गुरु है मन को दाई, गर्भ माह जुक्ति बनाई। तीजे गुरु नाम निज धारा, अते ही नाम ले जग पुकारा। आ चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, आ जगत व्यवहार रीति सब चिन्हा। आ पांचवा गुरु माला दीना, आ राम कृष्ण का सुमिरन किन्हा। छठा गुरु भरमगढ़ तोड़े, आ सबसे तोड़ एक से जोड़े। आ सातवां सदगुरु पूरा पाए, आ जहां के जीव तहां पहुंचाए। यह 7 गुरु हुए। सातवां सदगुरु है, जहां से जीव आया है वहां तक जाने के लिए उपदेश करते हैं। लेकिन संतों ने कहा कि 7 गुरु संसार में तासे मुक्ति न हो। 8वां सतगुरु कबीर है, मुक्ति दाता सोई। यह 7 गुरु संसार में है। लौकिक गुरु माता पिता, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय की व्यवस्था करने वाली धाई, या आज के जमाने के अनुसार डॉक्टर। तीसरा का जो नामकरण करता है। चौथा जो शिक्षा देता है। तो यह 4 गुरु लौकिक हुए, संसारिक हुए। और उसके बाद 5वां जो वैष्णव बनाता है, शाकाहारी बना करके, राम जी का, कृष्ण जी का, सीताराम, राधे श्याम जो भी मंत्र दे करके आप भगवान का नाम रटाता है, तो समझिए कि धार्मिक क्षेत्र में वो प्रवेश किया। आध्यात्मिक क्षेत्र का पहला क्लास यही है। और उसके बाद राम राम। छठा गुरु भरमगढ़ तोड़े। छठा गुरु भरम के गढ़ को तोड़ता है। वो क्या कराता है? सबसे तोड़ एक से जोड़े। सबसे तोड़ करके एक से जोड़ देता है। तो सब क्या है? यहां कहने का मतलब है
कि अनेकों नाम है, जितना नाम है सब रूप का नाम है, सब देह का नाम है। काया नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह कोई कोई पावे। काया नाम तन का नाम सारा दुनिया के लोग जप रहे हैं, तो तन बना हुआ है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। आपका शरीर हो चाहे संसार में किसी का शरीर हो, तो लोग कहेंगे कि अपना शरीर का नाम हम नहीं जप रहे हैं, हम भगवान के शरीर का नाम जप रहे हैं, देवताओं का नाम जप रहे हैं। लेकिन इस बात का विवेक नहीं है। देव शरीर का ही नाम है, देव जोनी का ही नाम है। जिस तरह से मानव जोनी का नाम है, 84 लाख जोनी का नाम है, उसी तरह से देव जोनी का ही नाम है। शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, यह सब देहिए का नाम है। आप कहेंगे कि क्या कह रहे हैं? अरे इस शरीर से जीव निकल जाए तो यह देह किसी काम का रहेगा? तो इसमें चेतन जीव है। कबीर साहब कहे कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। शिव जी निर्जीव हैं, भगवान निर्जीव हैं, सब में जीव है, आप में भी जीव है। तो शिव जीव का नाम नहीं है, विष्णु जीव का नाम नहीं है, ब्रह्मा जीव का नाम नहीं है, चाहे दुर्गा जी, हनुमान जी जीव का नाम नहीं है। जीव का नाम तो सुहंग है, जीव का नाम सुहंग है। लेकिन सुहंग अगर कहता तो चेतन का नाम ले रहा है, लेकिन इसके अलावे जितना नाम लेता है देहिए का नाम लेता है। आप कहेंगे कि इन लोगों के देहिए का अगर नाम है तो वे लोग तो नहीं मरते हैं। अरे गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं। महाप्रलय में देवलोक का नाश हो जाता है, देव जोनी सहित, देव जोनी सहित देवलोक का नाश हो जाता है। जितना जोनी है, जितना शरीर है बना है, उसका नाश होगा। अब रही बात कि आपके शरीर का जितना अवधि है उतना ही अवधि देव जोनी के शरीर का नहीं है, उसका अवधि बहुत है। राम राम। शिव जी अमर कहाए, लेकिन कब तक? महाप्रलय तक रहेंगे। अब महाप्रलय के बाद, महाप्रलय के बाद सबका नाश, सब समाप्त। अगर लिए जितना जोनी है, चाहे देव जोनी है, चाहे मानव जोनी है, चाहे 84 लाख जोनी है, यह सब देहिए का नाम है। वही कबीर साहब कहे, वही कबीर साहब कहे कि काया नाम सबे गोहरावे। सारा दुनिया के लोग काया मने देह का नाम जप रहे हैं। कहने का मतलब है, वही कबीर साहब कहे कि छठा गुरु भरमगढ़ तोड़े। छठा गुरु जो है, जितना सरगुण नाम है, सरगुण मने माया और निर्गुण मने ब्रह्म, तो सरगुण से हटा करके एक निर्गुण से वह जोड़ देता है। यानी सारा रूप से हटा करके रूप के स्वरूप ज्योति से जोड़ देता है।
तो ज्योति एक है आ जोनी अनेक है। जोनी यानी शरीर अनेक है, अनेकों देवी देवता हैं, मनुष्य शरीर ही बहुत है। यह सारा शरीर संसार, चाहे देव जोनी हो, चाहे मनुष्य जोनी हो, चाहे 84 लाख जोनी हो, और चाहे भगवान का ही शरीर क्यों न हो, सब एक ज्योति से बना हुआ है, एक प्रकाश से ही बना हुआ है, जिसको आधुनिक युग के संतों ने डिवाइन लाइट कहा। कुछ दूसरे ग्रंथों में इलाही नूर कहा गया, यानी नूर का ही रूपांतर यह जगत और जोनी है। तो सबसे तोड़ करके एक नूर ज्योति प्रकाश से वह जोड़ देता है, वह छठा गुरु है। आ 7वां सदगुरु पूरा पाए, आई 6वां के ऊपर 7वां गुरु है। ये क्या करते हैं? स्वरूप का ज्ञान, तुम जान लो कि कौन हो, तन नहीं हो, जाति और धर्म नहीं हो, तुम जीव हो। लेकिन वास्तव में मिल जाए इस तरह के तौब, इस संसार में जितने सदगुरु लोग हैं वे लोग जीव नहीं बतलाते हैं। वे लोग कहेंगे कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अपने को जीव कहता है, और जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने को आत्मा कहेगा। यही लोग बतलाते हैं। लेकिन आत्मा और जीव में भेद है। जीव आत्मा नहीं है और आत्मा जीव नहीं है। इस बात का विवेक सतगुरु कराते हैं, जो 8वां है। 7वां गुरु सदगुरु जो है वे मिला जुला ज्ञान कराते हैं, जीव को ही ब्रह्म बतलाते हैं, राम राम, और उपदेश करते हैं कि यह जीव जहां से आया है वहां चला जाए तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब कहे कि पहले जन्म मुक्ता हता तो हता न कोई, आ छठी तुम्हारी हो जगी तू कहां चला बिगो। अरे पहले जीवलोक में यह जीव था तो संसार में आया। वही साहब जी कहे कि जब वहां पर था तो मुक्त था, तो फिर संसार में क्यों आ गया? अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वह मुक्ति स्थान नहीं है, वहां से भी आवागमन होता है। यह जीव अपने बल से पार नहीं जा सकता है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीऊ। जब प्रभु न छोड़ा दे तो अपने बल से छूटेगा, अपने बल से यह पार नहीं जाएगा। लेकिन भरम बस यह मान लेता है कि जो वह है वही मैं हूं, तो अपने को ही ईश्वर, अपने को ही परमात्मा, अपने को ही भगवान मान लिया। तो भगवान का जो पटीदार बन गया, भगवान उसका मदद थोड़े करेंगे। लेकिन हाँ, यह अभी सिद्धांत है, और नीचे का जितना सिद्धांत है उससे आगे जरूर है। यानी जो रूप को बताने वाले हैं, ज्योति को बताने वाले हैं, उससे आगे का सिद्धांत जरूर है, जिसके बारे में सदगुरु बतलाते हैं। अगर इसमें सफल होता है तो जहां से यह जीव आया है वहां तक जा सकता है। लेकिन कितना दिन तक यह जीव रहेगा? एक कल्प तक। एक कल्प के बाद माया जबरदस्ती विशेष मोह लगा करके जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है, और फिर इस संसार में ला देती है। जन्म मरण के चक्कर में यह पड़ जाता है। राम राम। तो 7वां सदगुरु पूरा पाए, और जहां के जीव तहां पहुंचाए, वहां तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर आवागमन लगा रहता है, आवागमन से छुटकारा नहीं होता है।
वही संतों ने कहा कि 7 गुरु संसार में, तासे मुक्ति न हो, सदा के लिए मुक्ति नहीं होगा, प्रमोशन जरूर हो जाएगा। अरे लोकमती के गुरु अगर मिलते हैं, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान के बारे में बतलाते हैं, तो उसमें अगर सफल होते हैं आप तो देवलोक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन उसका अवधि है, अवधि समाप्त होगा फिर आएंगे। उससे आगे वाले गुरु वैदिक सिद्धांत के मिलते हैं तो सबसे तोड़ करके ज्योति में लगा देते हैं, ओंकार बता देते हैं। तो उसमें अगर सफल होंगे आप तब पूर्व वैकुंठ तक जाएंगे, उसका भी अवधि है, अवधि समाप्त होगा, यह जीव फिर संसार में आएगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। उससे आगे वाले क्लास में वही सदगुरु हैं। तो स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान के बारे में बतलाते हैं। सफल आप होते हैं तो जहां से आए हैं वहां तक जाते हैं, उसका भी अवधि है, समाप्त होता है, फिर संसार में आते हैं। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। जन्म मरण से छुटकारा के लिए 7 गुरु संसार में, तासे मुक्ति न होय। 8वां सतगुरु कबीर है, मुक्ति दाता सोय। 8वां जो गुरु है, वास्तव में उनको तो गुरु नहीं कहा जाएगा, उनका टाइटल सतगुरु का है। वह कबीर साहब हैं। उनके शरण में जो आता है उन्हीं का जीवन सार्थक होता है, धन्य होता है। यानी सदा सर्वदा के लिए मुक्त आप तभी ये होंगे जब सतगुरु के शरण में आएंगे। उसी बात को महाराज जी सतराम बाबा, जगत में गुरु हैं 4 प्रकार, जो 4 लौकिक गुरु हैं, इसके बारे में आप जान गए। तो लौकिक गुरु के बारे में सतराम बाबा नहीं बतलाए, क्योंकि सब लोग जान गए, जानते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के जो 4 गुरु हैं उनके बारे में बतलाए कि जगत में गुरु हैं 4 प्रकार। संगत का फल पावत प्राणी, जग में सारे असार। जैसा संगत करेंगे वैसा ही रंगत चढ़ेगा। जिस गुरु के शरण में जाएंगे उस तरह का उपदेश मिलेगा, उसी तरह का नॉलेज और ज्ञान होगा, और उसी तरह का हम ध्यान करेंगे और उसी के अनुसार फल मिलेगा। तो यह 4 गुरु कौन है? पहला गुरु सौत गुरु, 100 तो 100 आ जोड़ गुरु बराबर 100 गुरु। दूसर का 100 आधा तो यो सत्य जोड़ गुरु बराबर सत्य गुरु। तीसर का 100 आ तो में हलंत 100 आ जोड़ गुरु बराबर सदगुरु। यही 3 गुरु हैं धार्मिक क्षेत्र के। आज चौथा, उनको गुरु नहीं कहेंगे, उनको सतगुरु कहेंगे। तो उनका विशेषण क्या है? सत नहीं है, सत्य नहीं है, सद नहीं है। उनका विशेषण सत संयुक्त सत आ जोड़ गुरु, सतगुरु। इन तीनों गुरु से ऊपर, यानी संसार के सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु, उन्हीं को सतगुरु कहते हैं। उन्हीं के बारे में कबीर साहब कहे कि जिनको सतगुरु नहीं मिले उनको इस संसार में कुछ मिला नहीं। सब कुछ मिला हुआ है और सतगुरु नहीं मिले हैं तो आपके जीवन की सार्थकता नहीं है। आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए सतराम बाबा कहे कि चरण सतगुरु बंदी के सुमिरो रामे राम। सतगुरु के चरण का वंदना करके, आज सतगुरु क्या बतलाए हैं? राम नाम। सतगुरु राम नाम बतलाए हैं। अरे कबीर साहब सतगुरु हैं तो क्या बतलाए?
रामे नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही असली है, बाकी सब झूठ है, नकली है, मिथ्या है। और राम नाम का भेद बतलाए, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम जग किया पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। चार राम के बारे में बतलाए। सरगुण राम दशरथ घर डोले, आ निराकार मन घट घट में बोले। आ बिंदु राम जग किया पसारा, आ निरालंब सबते न्यारा। उसी को सतराम बाबा कहे कि सतराम सबसे न्यारा। चौथा सत संयुक्त सत, आराम सतराम, जो सबसे न्यारा है, जिनके बारे में साहब जी ने कहा कि साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नाही। आ बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं, वह परमात्मा बेटा बनकर नहीं आते हैं। वह परमात्मा सबका बाप है। माया ब्रह्म जीव तीनों को बनाने वाले, माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सतराम एक अंतर्जामी। वास्तव में एकमात्र अंतर्जामी वही है जो माया को भी बनाए हैं, ब्रह्म को भी बनाए हैं, और जीव को भी बनाए हैं। तो सबके स्वामी वह परमात्मा है, उन्हीं का नाम राम है। लेकिन इस बात का विवेक नहीं है। क्यों नहीं है? कि उस सतगुरु के शरण में नहीं है। किस बात का विवेक नहीं है? राम नाम का विवेक नहीं है। कोई राम नाम को माया का ही नाम समझा है। तो माया का नाम अनेकों है, माया का नाम एक नहीं है। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। शिव जी तमोगुणी माया है, ब्रह्मा जी रजोगुणी माया है, और विष्णु भगवान सतोगुणी माया है। इस सब माया का ही नाम है। अरे गो गोचर जह लगी मन जाई, आ सो सब माया जानहु भाई। इस आंख से जितना देखते हैं, जहां तक मन जाता है, सब माया है। जितना रूप दिखाई देता है, सब माया है। अब माया में भी भेद है, एक जड़ माया है, एक चेतन माया है। खैर उसका अलग है, लेकिन यहां विषय दूसरा है। तो कोई माया को बतलाता है, माया को ही राम समझता है। आ कोई उससे आगे बढ़ा हुआ है तो वह ब्रह्म को राम समझता है। यानी कोई विभूति को राम समझता है, आ कोई ज्योति को राम समझता है। लेकिन विभूति का भी नाम राम नहीं है, और ज्योति का भी नाम राम नहीं है। ज्योति का नाम वंग का अक्षर ब्रह्म, वंकार। आ उससे आगे जो बढ़ा हुआ है, जो सदगुरु लोग हैं, वे लोग जीवात्मा का ही नाम राम बतलाते हैं कि दूसरे का नाम राम नहीं है, जीव का ही नाम राम है। लेकिन जीव का भी नाम राम नहीं है। जीव का नाम सुहंग और अपभ्रंश सोहंग कहता है। जो वेदांत का महावाक्य तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि है। तो राम नाम है किसका? राम नाम वह पार ब्रह्म सत साहेब सतपुरुष का है, जिनको सतराम कहते हैं, जो भवसागर से पार है। यह बात इस संसार में सतगुरु बतलाए हैं। बाकी दुनिया के जितने गुरु लोग हैं, कोई माया को बतलाया, कोई ब्रह्म को बतलाया, और कोई जीव को ही बतलाया। तो माया भी भवसागर में है, ब्रह्म भी भवसागर में है, और जीव भी भवसागर में है। माया ब्रह्म जीव तीनों भवसागर में है, और जाना है भवसागर से पार। तो जो खुद भवसागर में है, वह भवसागर से पार कैसे करेगा?
वास्तव में जो भवसागर से पार है वही भवसागर से पार करेगा। तो भवसागर से पार वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं, उनकी विशेष कृपा हो जाए तो वे भवसागर से पार करेंगे। लेकिन उनकी कृपा तब होगी जब उनके बारे में हम जानेंगे। तो उनके बारे में कैसे जानेंगे? अरे जानेंगे तबे न मानेंगे। उस राह पर चलेंगे, उनके नाम का सुमिरन करेंगे, तब उनकी विशेष कृपा होगी। तो जानेंगे कहां? कौन जनाएगा? एकमात्र इस संसार में इस बात को जनाने वाले, बताने वाले सतगुरु हैं। भगवान की कृपा जब होती है तो सत्संग में आप आते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कब होती है? जब आप भगवान का नाम लेते हैं। मौन वचन मन बच करम छाड़ चतुराई, तब भजत कृपा करिए रघुराई। मौन और वचन और कर्म की चतुराई छोड़ करके जो राम नाम का भजन करता है, भगवान की कृपा हो जाती है। आज जब भगवान की कृपा होती है तब क्या होता है? प्रभु कृपा जतन एक सूझे, सते गुरु शरणाई। प्रभु की जब कृपा होती है तो हृदय में जतन सूझ जाता है, वह सतगुरु के शरण में आ जाता है। आज जब सतगुरु के शरण में आता है तब क्या होता है? जो तोहे देई जनाई, तो जानत तुम ही हो जाई। जिसको सतगुरु जनाते हैं वही जानता है, अन्यथा इस संसार का सारा ज्ञान हो जाए। लेकिन एक चीज से वह अनभिज्ञ रहेगा, अपने मालिक के बारे में नहीं जान सकता है। और वास्तव में जिसको वो अपना मालिक समझता है, माया को अपना मालिक समझता है, कोई ब्रह्म को अपना मालिक समझता है, कोई अपने को ही मालिक समझता है, यह भ्रम है, यह भ्रम लगा हुआ है। जब सतगुरु मिलते हैं तब आपका मालिक कौन है, इस बात का विवेक होता है। तो जब सतगुरु के शरण में आता है, सतगुरु की विशेष दया होती है, तब यह जान जाता है। तो जान जाता है तब क्या होता है? जो तोहे देई जनाई, तो जानत तुम ही हो जाई। जिसको सतगुरु जनाते हैं वही जानता है, और जब जान जाता है तो उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं का अनन्य सेवक, उन्हीं का दास यह हो जाता है। और जब उन्हीं का हो जाता है तो संसार में भी आनंदित रहेगा, रहता है, और निश्चित रूप से सदा सर्वदा के लिए वह मुक्त होगा, और मुक्त होता है, और उन्हीं की मुक्ति होती है। बाकी इस संसार में जितना लोग कहते और सुनते हैं सब प्रमोशन है, सब प्रमोशन है, कुछ समय के लिए, परमानेंट के लिए मुक्ति नहीं है। परमानेंट के लिए मुक्ति एकमात्र इस संसार में सतगुरु ही देने वाले हैं। उन्हीं के चरण और शरण से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति होता है। तो आइए विषय पर। अरे आज का दिन खास कबीर साहब के अवतरण दिवस, प्रकाट्य दिवस, प्रगट दिवस है। तो कबीर साहब इस संसार के तमाम लोगों को उपदेश किए। क्या उपदेश किए? पहल का उपदेश तो यही किए कि आप अपने बारे में जानिए कि आप कौन हैं, आप वास्तव में कौन हैं। पहले ही हमने कहा कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, आ जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। कबीर साहब जी ने कहा कि सब में जीव है। अरे जिस दिन इस शरीर से जीव निकल जाता है तो जाति भी यहीं रह जाता है, धर्म भी यहीं रह जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो अपने को लोग कहते हैं सब यहीं रह जाता है, उस साथ नहीं जाता है। वास्तव में आप कौन हैं?
कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि आप तो मुसलमान के घर में रह रहे हैं, तो आप मुसलमान हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राम 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 रट रहे हैं, लोगों को जपवा रहे हैं, राम नाम बता रहे हैं, तो आप तो हुए हिंदू। कबीर साहब जी ने कहा कि हिंदू कहूं तो हो नहीं, मुसलमान भी नहीं, आप 5 तत्वों का पुतला गई भी खेले माही। मैं हिंदू नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, अरे ये 5 तत्वों का शरीर है। तो मुसलमान जो अपने को कहता है उसका भी 5 तत्वों का शरीर है, और जो अपने को हिंदू कहता है उसका भी 5 तत्वों का शरीर है, जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसका भी 5 तत्वों का शरीर है, और जो अपने को क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहता है उसका भी 5 तत्वों का शरीर है, कि किसी का 6-7 तत्वों का शरीर है। सबका शरीर तो 5 तत्वों का है, और सब में वही चेतन जीव है। तो कबीर साहब कहे कि जीव आई शरीर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई है, इस शरीरवा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, ये सारा कर्म और धर्म का नाम है। हिंदू मुसलमान यह सारा धर्म का नाम है। इसमें चेतन जो जीव है, अरे भाषा का अंतर है, रूह कहिए, अंग्रेजी में सोल कहिए, और हिंदी में जीव कहिए। जीव दया, जीव धर्म क्या है, रूहानी मजहब क्या है, सोल रिलीजन क्या है, दुनिया के तमाम लोग बतलाए हैं, लेकिन सबसे भिन्न सतगुरु कबीर साहब बतलाए, सतराम बाबा बतलाए। क्या बतलाए? तन धर्म नहीं बतलाए, जाति धर्म नहीं बतलाए, कर्म का धर्म नहीं बतलाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यह नहीं बतलाए। सबसे न्यारा, सबसे अलग जीव धर्म। वास्तव में जीव इसमें से निकल जाए तो सारा धर्म यहीं रह जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा। जीव निकलकर जहां जाना है वहां चला जाएगा। जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे थे, अरे लोग कहते हैं, कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी थे, अरे इस स्वर्ग वैकुंठ में गए हों, फलानवा तो बहुत खराब था, मर गया, नरके में गया होगा। देहिया तो यहीं रह जाता है, कौन स्वर्ग में जाता है, कौन वैकुंठ में जाता है, वही नु आप हैं। तो कौन जाता है जो इस शरीरवा से निकल जाता है? शरीरवा से जो निकल जाता है वो कौन धर्म का है? हिंदू मुसलमान ईसाई है। ये जीव हिंदू मुसलमान ईसाई है, ये जीवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। लेकिन भरम बस सारा दुनिया के लोग यही अपने को कहते हैं। यह सांच ज्ञान नहीं है, यह सारा झूठा ज्ञान है। वास्तव में सत्य ज्ञान, सांच ज्ञान सतगुरु बतलाए हैं, कबीर साहब बतलाए हैं, हमारे सतराम बाबा बतला रहे हैं, बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं? जीव धर्म, रूहानी मजहब, सोल रिलीजन। तो जीव धर्म क्या है? जीव पर दया करना, रूहों पर रहम करना, सोल पर मर्सी करना। अरे दया धर्म के मूल कहावे, याद भक्ति के मूल जनावे। धर्म का जड़ दया है, दया नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मार रहे हैं। तो किसी को मारना, किसी को दुख देना अगर धर्म है तो अधर्म क्या है? यही बात कबीर साहब बतलाए, यही बात सतराम बाबा बतला रहे हैं। दुख नहीं यह संसार में, शोक नहीं रोग, सुख ही में दुख ला दिया बोली बोल के लोग। बोली के ऊपर भी कबीर साहब कहे। कबीर साहब तो हर विषय के बारे में बतलाए हैं।
लेकिन बोली के ऊपर कहे कि दुख नहीं है, लेकिन बोलिए बोल के लोग दुख ला देते हैं। अब वास्तव में बाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल हो। बोलना ऐसा चाहिए जो दूसरों को भी शीतल करे और अपने भी शीतल रहे। तई कब निकलेगा शीतल बोली? जब मन का आपा माने घमंड रहित होकर के, घमंड रहित होकर के जब बोलेंगे तो शीतल बोलेंगे। वास्तव में शीतल राम नाम की बोली है, राम नाम बोलेंगे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, नामदानी सतराम बाबा की जय।